प्यारे दोस्तों, आप सभी का मेहतब खावा में हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 9th का एक थ्योरम लेके आए हैं। थ्योरम क्या है? किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण समपूरक होते हैं। तो चलिए पहले हम एक समपूरक चक्रीय चतुर्भुज बनाते हैं। तो सबसे पहले चक्रीय चतुर्भुज जानना होगा कि चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं। तो चक्रीय चतुर्भुज यानी जिस चतुर्भुज की सभी शीर्ष बिंदु किसी वृत्त की परिधि पर हो। तो यहाँ पर देखिए ABCD हम एक चतुर्भुज बना रहे हैं। ABCD ये ABCD एक चतुर्भुज है जिसके चारों शीर्ष बिंदु देख रहे हैं ABCD वृत्त की परिधि पर है, तो इसे हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। तो चक्रीय चतुर्भुज का डिफिनेशन क्या है कि जिस चतुर्भुज के चारों शीर्ष बिंदु किसी वृत्त की परिधि पर हो उसे चक्रीय चतुर्भुज हम कहते हैं। तो चलिए हमको प्रूव करना है कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण संपूरक होते हैं, यानी आमने सामने के कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो मान लेते हैं, माना कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज है तो साबित करना है कि क्या साबित करना है कि आमने सामने के कोण संपूरक होते हैं। सम्मुख कोण का मतलब होता है आमने सामने के कोण। तो साबित करना है कोण A जोड़ C। देखिए यहाँ पर कोण A और C आमने सामने, कोण B और D आमने सामने। कोण A जोड़ C बराबर 180 डिग्री। और फिर जो है कोण B जोड़ D है। कोण B जोड़ D बराबर कितना डिग्री? 180 डिग्री। चलिए अब हम इसमें बनावट करते हैं। बनावट में हम क्या करते हैं? AC तथा BD को मिला दिया। AC तथा BD को मिला दिया। चलिए अब यहाँ फिगर में हम मिलाते हैं। A को C से मिला देते हैं और B को D से मिला देते हैं। यहाँ पर हम एक बिंदु E दे रहे हैं, यहाँ पर एक बिंदु हम F दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं वो बता रहे हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या पढ़े हैं प्रमाण में। हम जानते हैं कि एक ही वृत्तखंड के कोण समान होते हैं। ये हम पीछे पढ़ा चुके हैं। एक ही वृत्तखंड के कोण समान होते हैं। वृत्तखंड क्या होता है उसका भी मैं डिफिनेशन बता चुका हूँ। समान होते हैं। अब देखिए फिगर से देखिए कि एक ही वृत्तखंड कहा जा रहा है। ये भाग जो है वृत्तखंड है। AEB एक वृत्तखंड है, देख रहे हैं, यानी जीवा और संगत चाप से गिरे क्षेत्र को वृत्तखंड कहते हैं। तब इस वृत्तखंड के द्वारा देखिए, इस वृत्तखंड का सिरा AB है, यहाँ से यहाँ पर एक कोण बन रहा है ADB। अब फिर ये दोनों का सिरा इधर बढ़ा दिया तो यहाँ पर एक कोण बन रहा है, इसका नाम क्या है? ACB। ADB और ACB ये दोनों कोण बन रहा है। ठीक है, तो वही बात हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वृत्तखंड AEB द्वारा बना कोण। तो AEB द्वारा कौन सा कोण बना? ACB। और कौन बना? ADB। और ये वापस में क्या है? बराबर है। समीकरण क्या हो गया? फर्स्ट। अब देखिए फिर यहाँ पर देखिए AFB, यहाँ पर F बिंदु इसीलिए दिए थे। AD तो ये चाप हो जाता है, तो ये AFB जो है ये भी कोण बना रहा है। देखिए यहाँ से यहाँ देखिए AFD देख रहे हैं, तो यहाँ A और D इसका सिरा है, यहाँ से आगे बढ़ा दिया तो यहाँ पर एक कोण बन रहा है। फिर ये दोनों के सिरा को आगे बढ़ा दिया तो यहाँ पर एक कोण बन रहा है। देखिए एक लाइन ये एक वृत्तखंड का कोण है, और दो लाइन का कोण दो लाइन के कोण से जो है ये एक वृत्तखंड का कोण है। इस वृत्तखंड का नाम क्या? AFD। ठीक है, अब लिखेंगे हम वृत्तखंड AFD द्वारा बना कोण। तो इसका कोण क्या होगा? कोण ACD बराबर कोण ABD। समीकरण सेकंड। अब फिर एक बार देख लेते हैं ACD बनता है या नहीं।
ए सी डी बन रहा 2 लाइन और ए बी डी बन रहा है। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट जोड़ सेकंड से, समीकरण फर्स्ट जोड़ सेकंड से दोनों का बायां भाग जोड़ देंगे। ए सी बी जोड़ ए सी डी बराबर ए डी बी जोड़ ए बी डी। अब ये दोनों कोण कहाँ है, ए सी बी और ए सी डी देखते हैं। ए सी बी, ए सी बी और ए सी डी, ए सी डी ये वाला कोण है। ये इस कोण का नाम क्या है, बी सी डी। इस पूरे कोण का नाम ए सी बी ए सी डी, ए सी बी ए सी बी और ए सी डी, तो ये कौन हो जाएगा, इस कोण का नाम होगा ए सी बी ए सी डी। ये टोटल कोण, ये टोटल कोण का नाम क्या हो जाएगा, बी सी डी। इस टोटल कोण, ये दोनों कोण को जोड़ देते हैं तो नाम क्या होता है, बी सी डी। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कोण बी सी डी बराबर, इधर क्या बचा, ए डी बी जोड़ ए बी डी। ठीक है, अब देखिए ये दोनों कोण कहाँ पर है, ये किस त्रिभुज के कोण है, ए डी बी। तो देखिए ए डी बी और ए बी डी, ए बी डी, ये देखिए ए बी डी त्रिभुज का कोण है। ये वाला कोण कह रहा है, ई वाला कोण और ई वाला कोण है ए डी बी ए बी डी। तो इसमें यदि हम इस कोण को जोड़ दें, किस कोण को, बी ए डी, यानी इस कोण को जोड़ दें तो ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल हो जाता है। ध्यान से आप देख रहे हैं ए बी डी त्रिभुज में ये कोण और ये कोण, दोनों कोण हमको जोड़ा हुआ है दाहिने साइड, और यदि हम इसको जोड़ दें बी ए डी तो ये त्रिभुज के तीनों कोण हो जाएगा। तीनों कोणों का योगफल कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ जब भी समीकरण में जुटता है तो समान संख्या जुटता है, तो दोनों तरफ बी ए डी कोण बी ए डी जोड़ने पर, अब चलिए हम इधर जोड़ते हैं तो क्या होता है, कोण बी सी डी पहले से है, इसमें क्या जोड़ दिया, बी ए डी, और इधर क्या है, ए डी बी जोड़ ए बी डी जोड़ बी ए डी। अब देखिए ये दोनों कोण क्या है, बी सी डी। बी सी डी को आप देखिएगा तो समांतर चतुर्भुज के लिए ये कोण ए का काम करता है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज नहीं, ये चक्रीय चतुर्भुज का। बी ए डी को आप देखिएगा तो ये किसका काम करता है, तो ये उल्टा लिखा गया, ये कोण सी होगा। ये बी सी डी जो है ये कोण क्या होगा, सी, और ये कोण होगा ए, और इतना का योगफल 180 डिग्री है। क्यों, तो हम बगल में लिख देते हैं क्यों है, तो त्रिभुज ए बी डी के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज ए बी डी के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। ठीक है, ये क्यों 180 डिग्री हुआ, तो ये त्रिभुज ए बी डी के तीनों कोण है। ठीक है, आप फिगर से देख सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, कोण ए जोड़ सी, इसको ऐसे लिख दीजिए, कोण ए जोड़ सी बराबर 180 डिग्री, और ये क्या हो गया, प्रूव्ड। अब एक चीज़ तो हमें प्रूव हो गया, अब दूसरा प्रूव करना है बी जोड़ डी। तो हम देखिए हम जानते हैं कि चतुर्भुज ए बी सी डी के चारों कोणों का योग बराबर कितना डिग्री, 360 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोण ए जोड़ बी जोड़ सी जोड़ डी बराबर 360 डिग्री। अब देखिए कोण ए जोड़ सी को एक जगह कर दीजिए, कोण ए जोड़ सी, बी जोड़ डी को एक जगह कर दीजिए, और बराबर कितना हो जाएगा, 360। ए जोड़ सी हमको पता है 180, तो बचा इधर क्या, बी जोड़ डी बराबर कितना डिग्री हो गया, 360। अब देखिए कोण बी जोड़ डी बराबर 360 घटा 180 बराबर कितना हो गया, 180। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, अतः कोण बी जोड़ डी बराबर भी हो गया 180, और यही हमें करना था प्रूव्ड। तो इस प्रकार से ये हमारा थ्योरम प्रूव्ड होता है कि चक्रीय चतुर्भुज के
आमने सामने के कोण जो होते हैं वो संपूरक होते हैं, यानी 180 डिग्री का कोण बनाता है। तो चलिए हम मिलते हैं अगले दिन अगले टॉपिक के साथ। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप कितना इससे समझ पा रहे हैं कमेंट बॉक्स में भेजिए कि हम 90% समझते हैं कि 100% कितना प्रतिशत आप समझ पा रहे हैं, उसे लिख के भेजिए ताकि हमें भी संतुष्टि होगा कि हम कैसे पढ़ाते हैं, हमारा पढ़ाने का तरीका ठीक ठाक है या नहीं है। तो बस आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले दिन अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। लेकिन एक बात है कि कमेंट में आप लोग कमी मत कीजिए, कमेंट अवश्य कीजिए। कमेंट से हमें पता लगता है कि हमें पढ़ाने का तरीका आता है या नहीं आता है।